अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। खरूजी ओहदा के लिए जो फ़ीस जमा करवाई जाती है और इसके अलावा अकामा एक्सपायरी से मुतल्लिक कुछ मुफीद मालूमात आपके साथ शेयर करूँगा जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने ये शॉर्ट वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है और अगर आप सऊदी अरब की डेली अपडेट जानना चाहते हैं तो हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया कि खरूजी ओहदा वीज़े के लिए मतलूबा फ़ीस अदा करने के बाद वीज़ा हासिल करने की कार्रवाई की गई तो सिस्टम से रद्द कर दी गई। अबशर के खुदकार सिस्टम पर जो एतराज़ पेश किया गया, इसमें कहा गया था कि पासपोर्ट की एक्सपायरी की मुद्दत मतलूबा मुद्दत से कम है, इसलिए खरूजी ओहदा जारी नहीं किया जा सकता। मालूम यह करना है कि खरूजी ओहदा के लिए अदा की गई फीस किस तरह वापस ली जा सकती है। जवाजात के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल की तरफ से यह जवाब दिया गया कि जब तक जवाजात से मतलूबा सर्विस हासिल न की जाए उस वक़्त तक फ़ीस वापस ली जा सकती है। सर्विस हासिल कर लेने के बाद जब फ़ीस जवाजात के अकाउंट में मुंतकिल हो जाए और इसके मुकाबिल खरूजी ओहदा जारी कर दिया जाए, इस सूरत में फ़ीस वापस नहीं हो सकती। जमा की गई फ़ीस इस अकाउंट में वापस होगी जिसके ज़रिए से जमा की गई थी। फ़ीस वापस लेने के लिए बैंक के सदाद ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए फ़ीस वापसी की कमांड दी जाए। फीस 5 से 7 वर्किंग डेज के दौरान वापस हो जाएगी। वाज़िया रहे, खरूजी ओहदा वीज़ा हासिल करने के लिए कानून के मुताबिक गैर मुल्की कारकुन के पासपोर्ट की एक्सपायरी में 6 माह बाकी होने चाहिए, जिसके बाद खरूजी ओहदा वीज़ा हासिल किया जा सकता है। साथ में जवाजात का यह कहना था कि याद रहे, जवाजात के अकाउंट में जमा शुदा फीस अगर वापस ना निकाली जाए तो वो सिस्टम में ही मौजूद रहती है। नाज़रीन, ये कुछ मालूमात थी जो मुझे लगा कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सऊदी अरब के डेली अपडेट्स के लिए हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।